आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम ला रहे हैं आपके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम ला रहे हैं, यहाँ पर देखने जा रहे हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ स्क्वायर। वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके रूल्स को देखें। और इंटरेस्ट तब आता है जब इसे हम स्वयं करके देखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप सोल्व करेंगे और देखेंगे और उसे खुद सोल्व करेंगे तो वाकई आपके लिए काफी दिलचस्प होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए एक साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव व्यू से भी काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ स्क्वायर। यहां देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं स्क्वायर का। यहां पर हमने 1 से 10 तक का नंबर लिया है यहां पर, और उसका स्क्वायर हमने यहां पर किया है। और स्क्वायर नंबर यहां है, देखिए 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पर 10 स्क्वायर किया है। यहां पर 1 का स्क्वायर है 1, 4, 2 का, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर तो इसकी यूनिट डिजिट की बात यदि हम करें, सी यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देख रहे हैं। यहाँ पर 1 और 9, यदि 1 का स्क्वायर यहाँ पर देखें 1 और ये नीचे 9, इसका यूनिट डिजिट आप देखते हैं तो दोनों का 1 है। इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड डिजिट, यहाँ पर 2 देखें और यहाँ पर 8, 2 और 8 का यूनिट डिजिट है आपका 4। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 3 है और ये 7 है। 3 का यूनिट डिजिट 9 और 7 का भी यूनिट डिजिट 9। यहाँ पर 3 और 7 का यूनिट डिजिट 9 होता है। इसी तरह से यहाँ पर 4 को देखें, यहाँ पर ये 4 लीजिए और यहाँ पर 6 लीजिए। 4 और 6 का यूनिट डिजिट 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। 4 और 6 का यूनिट डिजिट 6 है। और 5 के लिए यहाँ हम देखते हैं यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का यूनिट डिजिट आपका 5 है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम समझने के लिए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसका यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो। इसमें से कोई हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और अदरवाइज नहीं। हाँ, यदि 0 की बात आता है तो उसके यूनिट और टेंस दोनों डिजिट में 0 होना मस्ट होना है। यानी यदि 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए डबल 0 मस्ट है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहां पर यदि कोई नंबर यदि गिवन है और ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये तभी हो सकता है जबकि उसके लास्ट में डबल 0 हो, और नहीं तो फिर इन नंबर में से कोई एक नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन एक कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, लेकिन ये जरूरी है कि कोई भी यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इस नंबर से में से कोई एक नंबर अवश्य ही उसके यूनिट डिजिट में होगा। यहां पर हम दूसरा नंबर देखते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर बी ऑलवेज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन बी ऑलवेज इवन। यदि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। यहां पर देखिए हमने ऑड नंबर लिया है 1, 3, 5, 7, इसका स्क्वायर हमेशा सभी ऑड है, 1, 9, 25, 49। इसी तरह से यहां पर हमने इवन लिया है, देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ये सभी के सभी इवन नंबर हैं। इस तरह से कोई भी आप एग्जांपल लेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। थर्ड नंबर में यहां पर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज सम ऑफ गिवन नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के का स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है उन दोनों का सम होता है। जैसे यहां पर यदि देखें, यदि 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर तो इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस 13, यानी हो जाएगा आपका
7 और 2 27। इसी तरह से यदि 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 25 और प्लस 24 यानी 9 और ये 4। इस तरह से कोई भी नंबर आता है तो उसका स्क्वायर, यदि दो कंसेक्यूटिव नंबर है और उसका डिफरेंस, उसका स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंस उसके सम के इक्वल होगा। यहां पर 4 नंबर आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर होता है स्क्वायर ऑफ मीन या मिडिल नंबर और -1। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमने बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पर आप बड़े एग्जांपल के साथ इसका यूज कर सकते हैं और बनाएंगे तो इसका फैक्ट आप देखेंगे कि क्या है। हमने यहां पर देखिए ये 3 है इंटू यदि 5 है, 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है। यहां पर इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसका मीन नंबर का मतलब होता है इसका मिडिल नंबर यानी 4, तो यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे और -1 होगा, यानी होगा आपका 16 -1 इज इक्वल टू 15। इसी तरह से आप दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है और इंटू 9 है, तो 7 और 9 के बीच का नंबर होता है 8 और वो मिन नंबर होगा, तो यहां पर होगा 8 का स्क्वायर और -1 यानी 64 -1 यानी 63। इसी तरह से ये इवन नंबर ऑड नंबर है। यहां पर हम इवन नंबर की बात यदि हम करते हैं तो यहां पर भी देखिए, जैसे 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 का बीच का जो मिडिल नंबर है वो 3 है, तो यहां पर हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और -1 यानी 9 -1 यानी 8। और कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहां पर छोटा सा नंबर हमने इसलिए लिए हैं कि ताकि आप आसानी से समझ सके। आप बड़ा से बड़ा नंबर को इसके माध्यम से हम सोल्व कर सकते हैं। यहां पर अब यहां पर जैसे मान लीजिए 8 है और इंटू 10 है, 8 इंटू 10 है तो इसका मीन नंबर होगा 9, यहां हम 9 का स्क्वायर करेंगे और -1 यानी 81 -1 इज इक्वल टू 80। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी भी दो ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके मीन नंबर के स्क्वायर -1 के इक्वल होता है वहां पर, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 5 नंबर देखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर ये क्या होगा, जैसे यहां पर इसका एन का सम जो होगा हमेशा n स्क्वायर होगा। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, जैसे यहां पर ऑड नंबर का सम है फर्स्ट, जैसे 1 +3 +5 और +7। यहां पर देखिए ये n इज इक्वल टू हो गया 4, तो इसका सम जो होगा, ये सम जो होगा आपका n का स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी 4 का स्क्वायर यानी होगा 16। तो ये जो सम होगा वो 16 होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 1 + 2 1 + 3 +5 +7 +9 +11 +13, यहां पर यदि ऐड करना है यहां तो देखते हैं यहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर n इज इक्वल टू 7 आता है, तो n स्क्वायर जो होगा वो 7 का स्क्वायर होगा यानी 49, यानी इसका जो सम होगा वो 49 होगा यहां पर। इसी तरह से ये सभी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो उसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर इक्वल टू होता है 2 इंटू सम ऑफ गिवन नंबर। यहां पर कोई भी दो ऑड नंबर जो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस या फिर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस 2 इंटू सम ऑफ गिवन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां पर कि यहां 9 का स्क्वायर है और माइनस है 7 का स्क्वायर, ये ऑड नंबर है इसका स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 2 हो जाएगा और इंटू 9 + 7 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 16 यानी 32 होगा। इसी तरह से ये इवन नंबर में ऑड नंबर में है। इवन नंबर के लिए देखिए, मान लीजिए आपका 8 का स्क्वायर है और यहां पर 10 का स्क्वायर है और -8 का स्क्वायर है,
तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 2 इंटू सम ऑफ नंबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी 10 प्लस 8, यानी होगा 2 इंटू 18 यानी 36। इस तरह से कोई भी नंबर्स यदि इवन हो या ऑड हो, उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है हमेशा 2 इंटू सम ऑफ नंबर होगा। तो इस तरह से आप देखिए कोई भी नंबर्स में इसे जांच किया जा सकता है, बड़े से बड़े नंबर को लेकर के इसे देखा जा सकता है, तो आप हमेशा देखेंगे कि ये हर स्थिति में ही ये सही आता है। आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और भी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि हम अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रॉब्लम के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।